हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। बच्चों आज हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में 11th फिजिक्स, जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चों मोशन ऑफ ए कार ऑन ए बैंक रोड। अब इस मोशन को पढ़ेंगे कि सड़क या रोड किसी इस तरह एंगल में तिरछा हो, एक तरफ ढाल में जब रहता है तो यानी बैंक हो रोड, तो उस स्थिति में हम इस तरह जो है कंपोनेंट प्राप्त करेंगे। बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं यहां पर जो रोड बनाए हैं हमने वो थीटा एंगल से इस तरह बैंक हुई है, तो बैंक हुई उस पे हमें कार को मोशन कराना है। उस स्थिति में देखते हैं बच्चों क्या क्या कंपोनेंट हमको प्राप्त होगा। बच्चों आप ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पर डायग्राम पहले से बना दिया है जिससे हमारा टाइम बचे। बच्चों इसको हम समझाते हैं। ये हमारा नॉर्मल, जो हमारा नॉर्मल रिएक्शंस रहेगा वो नॉर्मल हम इस तरह रहेगा, थीटा एंगल से रहेगा। इसका कंपोनेंट बनाएंगे बच्चों, तो नॉर्मल को जो कंपोनेंट बनेगा एन कॉस थीटा बनेगा, और जो है इधर जो हमारा वेट रहेगा जिसको डब्ल्यू हम कहेंगे डाउनवर्ड में mg रहेगा, और जो फ्रिक्शन हमारा रहेगा बच्चों इस दिशा में, फ्रिक्शन हमारा इस दिशा में लगेगा बच्चों। इस फ्रिक्शन का हम देखेंगे एंगल, तो यहां से जो हमारा फ्रिक्शन का एंगल अगर वर्टिकल से हम यहां पर देखेंगे बच्चों, तो फ्रिक्शन का एंगल हम यहां से वर्टिकल से देखेंगे तो ये थीटा बनाएगा। थीटा बनाएगा तो इसका भी कंपोनेंट हमारा होगा बच्चों एफ साइन थीटा बनेगा। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। इस बैंक रोड को हम यहां पर डायग्राम बाहर बनाते हैं। बाहर जब बनाएंगे बच्चों तो ये नॉर्मल जो हमारा रिएक्शन फोर्स है इससे हमको थीटा एंगल पे जो हमारा रहेगा कंपोनेंट बनाएंगे एन कॉस थीटा बनाएंगे। इसका जस्ट जो डाउनवर्ड बनेगा बच्चों mg रहेगा, और एक फोर्स जो है हमारा फ्रिक्शन का जो है फ्रिक्शन का साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। यहां पर नॉर्मल का हमारा यहाँ पर एन कॉस थीटा, तो इसका बाहर की ओर हम बनाएंगे एन साइन थीटा कंपोनेंट बनेगा बच्चों। अब फ्रिक्शन का जब हम बनाएंगे बच्चों तो फ्रिक्शन का भी यहाँ पर इधर बनेगा एफ साइन थीटा, और इस साइड में बनेगा एफ कॉस थीटा बनेगा बच्चों। यहां पर बच्चों विशेष ध्यान रखेंगे कि जो हमारा यह फ्रिक्शन है वही ये दोनों फोर्स ही हमारे सेंट्रीपिटल फोर्स को एडजस्ट करेंगे। ये दोनों फोर्स किसको एडजस्ट करेंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स को एडजस्ट करेंगे। इस चीज को हम ध्यान रखेंगे। ये जो कर्व बच्चों बना है एक तरह से, जब यहां से हम इस तरह कर्व से मुड़ेंगे इस एंगल में, जब हमारी बैंक रोड है तो बैंक रोड में हमारा जो है ए बराबर लिखेंगे जिसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर अपॉन r लिखा जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन होगा। अगर इसी में हम बच्चों m से गुणा कर देंगे तो जो m से अगर हम गुणा करेंगे तो m इंटू ए इक्वल टू लिखा जा सकता है एम वी स्क्वायर आर। इस m इंटू ए को हम बच्चों कह सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कह सकते हैं बच्चों? सेंट्रीपिटल फोर्स कह सकते हैं। इतना क्लियर हुई बच्चों बात। ये जो m इंटू ए हमारा रहेगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा। अब हम यहाँ पर फोर्स को जो है सबको एक दूसरे को कंबाइन करके चेक करते हैं। तो पहला देखते हैं बच्चों एन कॉस थीटा किसको एडजस्ट कर रहा है, इक्वल कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस mg। ये बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं बच्चों। इतनी बात क्लियर हुई बच्चों। यानी ये फोर्स जो है इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब दूसरा इक्वेशन जो हमारा प्राप्त होगा लिखा जाएगा एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा। ये बैलेंस करेगा बच्चों। इधर है जो ए बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर की बात कर रहे थे सेंट्रीपिटल फोर्स को, इसको हम लिख लेंगे बच्चों एम वी स्क्वायर अपॉन आर लिख लेंगे। इतना बात समझ में आ गई बच्चों। अब हमने क्या पढ़ा बच्चों कि जो फ्रिक्शन हमारा फ्रिक्शन फोर्स रहेगा उसको हम लिख सकते हैं एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं म्यू एस इंटू नॉर्मल लिख सकते हैं। एफ को क्या लिख सकते हैं बच्चों?
म्यू एस इंटू एन लिख सकते हैं। तो यहां पर जहां जहां एफ है वहां वहां पर हम क्या बैठा देंगे बच्चों, म्यू एस एन बैठा देंगे। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों डायग्राम को। अब बच्चों डायग्राम का कोई मतलब नहीं है, अब यहां पर डायग्राम आप समझ चुके हैं, अब इसको हम मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, इसको जरा ऊपर लिख लेते हैं। एन इक्वल टू यानी एन कॉस थीटा, एन कॉस थीटा इक्वल टू एफ लिखेंगे, एफ साइन थीटा और प्लस हो जाएगा एम जी। इतना हो गया बच्चों। अब यहां पर अगर हम एफ का मान यहां पर बैठा दें बच्चों तो लिखा जा सकता है एन कॉस थीटा इक्वल टू म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू प्लस एम जी। इतना हो जाएगा बच्चों। अब इसको इधर पक्षांतर कर लें बच्चों कि प्राप्त हो जाएगा एन कॉस थीटा माइनस म्यू एस एन साइन थीटा इक्वल टू एम जी। इतना हो जाएगा बच्चों मान। अब इसमें से एन हम कॉमन कर लेंगे बच्चों, एन जब कॉमन करेंगे तो प्राप्त होगा हमारा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा और इधर हो जाएगा एम जी प्राप्त हो जाएगा। अब यहां से हम एन को अगर हम निकाल लें तो लिखा जाएगा बच्चों एम जी अपान लिखा जाएगा कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, इतना प्राप्त हो जाएगा। ये बच्चों हमारा इक्वेशन नंबर 2 था और ये हमने इक्वेशन नंबर 1 को जो है हमने यहाँ पर एन की वैल्यू यहां से निकाल लिया। इतना बात समझ में आ रही बच्चों। अब अगर एन का मान इस इक्वेशन में हम बैठा दें, एन का मान कितना बैठा दें बच्चों, इस इक्वेशन में बैठा दें तब कितना प्राप्त हो जाएगा वो देखते हैं। अब इसको मिटा देते हैं बच्चों पहले इक्वेशन को। अब जो दूसरा हमारा इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन हमारा दिया गया है एफ कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू प्राप्त है बच्चों एम वी स्क्वायर अपान आर। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 दिया गया है। अब इस इक्वेशन में एन का मान हम बैठा दें बच्चों तब देखते हैं क्या प्राप्त हो जाएगा। अब यहां पर एफ का मान यहां से हम बैठा लें, इस एफ को मान बैठा लेंगे बच्चों, एफ का मान बैठाएंगे तो लिखा जाएगा एफ के स्थान पे बैठा देते हैं म्यू एस एन कॉस थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। इतना हो जाएगा बच्चों। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों। अब यहां पर एन चाहे तो हम कॉमन कर लें, अगर कॉमन नहीं करना है तो इस एन का मान यहां पर हम बैठा देते हैं बच्चों। एन का मान यहां बैठाएंगे तो यहां लिख देते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एन। अगर हम वैल्यू की इसमें रखेंगे एन का तो एन का जब वैल्यू रखेंगे बच्चों तो हो जाएगा म्यू एस। अब एन का मान पूरा रखेंगे एम जी अपान लिखेंगे कॉस थीटा माइनस म्यू एस हो जाएगा साइन थीटा और इंटू हमारा यहाँ पर क्या बच्चों है कॉस थीटा और यहाँ पर प्लस है एन अपान लिखा जाएगा। एन का मान फिर यहाँ भी बैठाते हैं बच्चों, ये हो जाएगा एम जी अपान कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा और इंटू हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपान आर। इतना प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अब हम ऊपर का मिटा देते हैं बच्चों, ऊपर का यहां से हम मिटा देते हैं। अब देखिए बच्चों, इसको जब ऊपर हम लाएंगे तो यम कॉमन कर लें, जी कॉमन कर लें तो सब में कॉमन हो जाएगा। उसको लिखते हैं यहां पर यम कॉमन है, जी कॉमन है और कुछ नहीं कॉमन है, छोड़ देते हैं बच्चों। तो इसको लिखा जा सकता है यानी एम जी हमने कॉमन किया और नीचे सेम आ रहा है तो नीचे हम सेम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब इसमें हम कॉमन करेंगे बच्चों
तो यहाँ पर जी कॉमन है, यम कॉमन है, तो कितना बचा म्यू एस कॉस थीटा, और क्या बचा प्लस ये इसमें देखिए बच्चों क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा एम जी बाहर, तो साइन थीटा बच जाएगा, बराबर हो गया एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर आर है, तो हम आर कैपिटल लेटर लिख देते हैं। अब अगर हम इधर इक्वेशन में cos थीटा से डिवाइड कर दें, तो यहां पर लिखेंगे डिवाइडिंग बाई cos थीटा। अगर cos थीटा से इधर हम डिवाइड कर देते हैं बच्चों, तब क्या प्राप्त हो जाएगा वो देखते हैं। cos थीटा से जब हम डिवाइड करेंगे बच्चों, ये प्राप्त हो जाएगा, m से m काट दीजिए, m से m कट गया, तो हमारा कितना बचा g बचा, g हम लिखेंगे बच्चों cos थीटा से डिवाइड करेंगे तो म्यू एस प्लस ही हो जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और नीचे बच्चों बचेगा 1 माइनस cos से cos कट जाएगा, 1 आ गया, और म्यू एस इंटू लिखा जाएगा साइन थीटा अपॉन cos थीटा, इतना हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन आर प्राप्त हो जाएगा। यहां तक समझ में आ रहा है बच्चों। अब ये हमारा tan थीटा होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, tan थीटा, तो g प्राप्त होगा बच्चों म्यू एस प्लस साइन थीटा, या इसको हम tan में चेंज कर देते हैं, tan थीटा अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस म्यू एस tan थीटा प्राप्त हो जाएगा। ये इक्वेशन जो आया बच्चों हमारा v स्क्वायर अपॉन आर प्राप्त हो गया। यहां तक बात बच्चों समझ में आ रही है। अगर वेलोसिटी की हम बात करें तो v स्क्वायर बराबर लिखा जाएगा बच्चों आर जी, आर ऊपर चला जाएगा, ब्रैकेट में लिखा जाएगा, tan को हम इधर लिख लेते हैं tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन लिखा जाएगा बच्चों 1 माइनस म्यू एस tan थीटा हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है बच्चों। अब इसको हम अगर v को हम हटाना चाहें, स्क्वायर को हटाना चाहें, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर जी लिखा जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस अपान पूरे का हो जाएगा बच्चों 1 माइनस म्यू एस tan थीटा हो जाएगा। ये पूरे का रूट हमारा हो जाएगा, यानी किसी बैंक अगर मोशन ऑफ ए कार बैंक रोड में रहेगा तो v मैक्सिमम, यानी v मैक्सिमम उसकी वेलोसिटी इतना हो जाएगा, इतना हम निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही बच्चों। अगर हम थोड़ा सा कल्पना करें बच्चों कि ये जो हमारी रोड है उसमें फ्रिक्शन है, रोड में क्या है बच्चों फ्रिक्शन है, तो इस फ्रिक्शन को बच्चों हम क्या समझें कि फ्रिक्शन अगर ना हो, रोड क्या हो स्मूथ हो, तो यहां पर मिटा देते हैं बच्चों। स्मूथ होने की कंडीशन में क्या हो जाएगा, इसको हम लिख के बताते हैं मैथमेटिकली। हम कैसे लिख सकते हैं, लिखेंगे बच्चों इफ रोड इज ए स्मूथ, रोड क्या है बच्चों स्मूथ है, तब हम लिख सकते हैं म्यू एस इक्वल टू 0। अगर रोड स्मूथ है तो म्यू एस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तब हम लिख सकते हैं v मैक्स हमारा कितना प्राप्त हो जाएगा, लिखा जाएगा अंडर रूट आर जी लिखा जाएगा, और लिखा जाएगा tan थीटा, और यहां पर क्या होगा म्यू एस 0, ये भी 0, तो पूरा 1 हो जाएगा। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा बच्चों। अगर रोड स्मूथ है, म्यू एस का मान 0 है, यानी फ्रिक्शन लेस है, यानी उसमें फ्रिक्शन कोएफिशिएंट नहीं है, स्मूथ रहेगा, तब हमारा ये इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। तो बच्चों ये कैसा लगा टॉपिक। अब आपको बच्चों हमारा ये पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब हम कल बच्चों आपको सारे समराइज करा देंगे कि क्या क्या सूत्र आपको याद रखना इस चैप्टर का। उसके बाद हम क्वेश्चंस लगाएंगे, इसमें अभ्यास करेंगे कैसे इसमें के सवाल आते हैं एग्जाम में। धन्यवाद बच्चों।